आदेश। इस ग्रुप के सभी सदस्यों को गोविंदनाथ देवड़ा की तरफ से आदेश। कोई भी वार्तालाप शुरू करने से पहले आइए सर्वप्रथम विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की स्तुति सुने। ओम नमो विघ्नराजाय सर्वसौख्य प्रदायिनी दुष्टारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरम महावीर्य नाग यज्ञ प्रशोभितम अर्धचंद्रधरम देवं विघ्नव्यो विनाशनम। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रूं हः हेरम्बाय नमो नमः। सर्वा सिद्धि प्रदोषि तुम सिद्धि बुद्धि प्रदो भाव चिंतितात्पदसतहिं सतक मोदक प्रिय सिंदूरारूण वस्ते च पूर्जितो वरदायक ईद गणपति स्त्रोत्रम यह पठेत भक्ति मानर तस्य देहं च गेहं च स्वयं लक्ष्मी मुच्यति। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम श्री गुरु गणपते नमः। आदेश। अभी कुछ 7-8 दिन पहले कोई अघोरी है, उनसे संपर्क हुआ। देखो, उनका नाम तो नहीं बताएंगे, मगर हमाम में सब नंगे होते हैं। जो जिस क्षेत्र में होते हैं तो अपने क्षेत्र के लोगों में एक ऑटोमेटिकली रिश्ता सा बन जाता है। तो वैसे ही किसी अघोरी बाबा है, अपने आप को अघोरी मानते हैं, शमशान साधना ये भी की है। उन्होंने एक प्रश्न पूछा, हम उनके साथ आपको भी उनकी उसी प्रश्न का जवाब देते हैं। उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि नाथ जी महाराज, मैंने कई बार अपने आप की जिंदगी का रिस्क लेते हुए कई बार गुरु के द्वारा भी और कई बार अपनी इच्छा से शमशान को जागृत करने की कोशिश की, मगर नहीं हो पाया। मैं एक बार शमशान जागृत करना चाहता हूँ, शमशान को जगाना चाहता हूँ, तो ऐसा कोई उपाय बताइए। तो देखिए, उनके प्रश्न का जवाब बाबा काल भैरव की प्रेरणा से देने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कोशिश कितने कामयाब होगी ये तो बाबा काल भैरव जानते हैं और या आप जाने। तो देखिए, बात ये है कि जैसे अगर आप शमशान को जगाना चाहते हो तो सबसे पहली बात रीजन क्या है। जब तक रीजन सही ना हो, मकसद सही ना हो, शमशान को जगाना नहीं चाहिए। ये एक प्रकृति का नियम है। शमशान जगा कर यानी आप प्रकृति का नियम तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। रीजन होना चाहिए, कोई भला कार्य, सद्कार्य, किसी के लिए अच्छा, इस राष्ट्र के लिए अच्छा, गांव के लिए अच्छा, कोई अच्छी भावना से अगर जागृत किया जाए तो जागृत हो जाता है। और वैसे ही आपको अगर शमशान जगाने से फ़ायदा क्या। आपकी इच्छा मैं जानता हूँ, आप चाहते हो कि कोई एक ऐसी शक्ति जो सदैव मेरे साथ रहे, मेरे परिवार की रक्षा करे, मुझ पर कोई बुरा वक्त ना आए, ऐसी कोई शक्ति साथ रहे। तो ऐसी ही शक्ति की आज हम आपको एक साधना बता रहे हैं। 3 दिवस की साधना होती है। इन 3 दिवस में 13 कृष्ण पक्ष की अमावस्या से आने वाली 3 दिन पहले, 13 चतुर्दशी और अमावस्या, ये 3 दिनों की ही साधना है। इसमें ज़्यादा कोई खर्चे वाली बात नहीं है। और ये आपको 1 अमावस, 2 अमावस, 3 अमावस, 4 अमावस करते रहना जब तक सफल नहीं हो। आपको कोई भी एक शक्ति मिलेगी, ऐसी शक्ति मिलेगी जो पूर्ण रूप से तामसिक होगी। चुड़ैल भी हो सकती है, प्रेतनी भी हो सकती है, पिचासनी भी हो सकती है, डाकिन भी हो सकती है, साकिन भी हो सकती है, भूतनी भी हो सकती है, वेतालनी भी हो सकती है, वेताली भी हो सकती है। मगर
उसके लिए 3 दिन तक ये मान के चलो कि आग का डरिया है, डूब के जाना है। अगर शमशान साधना करने की हिम्मत है तो बिल्कुल जिसकी भी आराधना करने जाते हैं ना, तो सब कुछ अपने इष्ट पर छोड़ देते हैं कि ये शरीर किसका, मेरे गुरु का, ये आत्मा किसकी, मेरे गुरु की। जब अपना कुछ है ही नहीं तो डरना कैसा। वो भाव लेकर जाना है शमशान में, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करना है। काला आसन होना चाहिए और काली ही हकीक की माला होनी चाहिए। एक चौमुखा दीपक ज़रूरी है साथ में, क्योंकि उस चौमुखे दीपक के रूप में जो 4 बत्ती होती है, उन 4 बत्तियों में पहली जो ज्योति होती है वो होती है शमशान के मालिक भगवान शिव की। दूसरी जो ज्योति जलती है वह प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी के उच्चिष्ट रूप में, जो उच्चिष्ट गणपति है उसके रूप में। तीसरी जो ज्योति जलती है सरसों के तेल में, वह शक्ति की ज्योति होती है, जो सबको शक्ति प्रदान करती है। और जो चौथी ज्योति जलती है वो शमशान के भैरव की होती है। तो चौमुखा दीपक जलाकर और सुगंधित धूप बत्ती, सुगंधित हो तो अच्छी बात है, वो नहीं हो तो को भी जो भी चलेगा। आपको बकरे की झटके से कटे हुए बकरे की कलेजी लेनी है, 333 ग्राम, एक मिट्टी के प्याले में रखना है। साथ में थोड़ा मदिरा ले सकते हो और वहाँ पर जाकर आसन बिछाकर आसन को प्रणाम करके, आसन का मंत्र जप करके, अपनी सुरक्षा करके पहले अपने गुरु के मंत्र का 1 माला जप, फिर गणपति के मंत्र का 1 माला जप, फिर भगवान शिव के मंत्र का 1 माला जप। ये करने के बाद अपने कुल की देवी अर्थात जो रक्त बनकर आपके शरीर में चल रही है, जो आपकी रियल शक्ति है, उनकी 1 माला जप के फिर आपको 30 माला शांति से, एक मंत्र है ओम त्रोयग्न मासम्य प्रेच्छ स्वाहा, ओम त्रोयग्न मासम्य प्रेच्छ स्वाहा, ओम त्रोयग्न मासम्य प्रेच्छ स्वाहा। इस मंत्र का जप करते हुए 30 माला जप करना और तीनों दिन आपको अपने पास में कच्चा मांस रखना है। जब तक आप जप करोगे आपके पास शक्ति आएगी जाएगी, कोई परेशान नहीं करेगी। जैसे आप जप छोड़ दोगे तो आपके हाथ में ऐसे खड़ा करके हाथों हाथ जप छोड़ते ही जो नारियल को होता है ना खप्पर, जिसमें आपने 333 ग्राम मांस रखा था, वो दोनों हाथों से आगे करना है। अब उस मांस के टुकड़े को, उस खप्पर को वेताली भी ले सकती है, पिचासनी भी ले सकती है, प्रेतनी भी ले सकती है, भूतनी भी ले सकती है। वो आपके भाग्य की बात है, वो आपकी मेहनत की बात है। और ध्यान रखना, डरना मत, क्यों जब आप किसी को खिलाते हैं ना तो वो आपको आशीर्वाद ही देता है, गाली नहीं देता। ये संसार का नियम है। तो आप अपनी तरफ से भोग दे रहे हो तो वो आपका भोग ग्रहण करेगी, फिर आप पहले बैठ के खाएगी वहीं पर, फिर आपसे वार्तालाप करेगी। डरना नहीं, अगर डर गए तो समझ लो वहीं के वहीं मर गए। और ये 13 की रात्रि में भी हो सकता है, 14 की रात्रि में भी हो सकता है, अमावस की रात्रि में तो हर हाल में होता ही होता है। और अगर फिर भी बाय द वे आपको सफलता नहीं मिली तो घबराना नहीं कि 3 दिन में नहीं हुआ तो क्या हुआ। अरे हो सकता है कि आप में कोई कमी रह गई है, आपने कुछ गलती की होगी,
अपनी गलतियों को सुधारो। एक काम करो तो 1 साल तक आप कोशिश करो, आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। मगर ध्यान रखिएगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगोगे। अगर लोगों का अच्छा करोगे तो आपका भी अच्छा होगा, आपका नाम रहेगा, आपका वंश चलेगा, आपकी मरने के बाद भी इज्जत रहेगी। बुरा कर्म करोगे तो फिर बुरा ही भोगना पड़ेगा। बाकी बाबा की लीला बाबा जाने। ये 3 दिन की साधना मैंने बताई है, आसान सी है। एक दीपक और बस कच्चा मांस और शराब थोड़ी सी, उससे ज़्यादा कोई माथापड़ी नहीं। फिर आपके अगर एक बार असफल हो जाते हो, दूसरी बार असफल हो जाते हो, तो तीसरी बार कुछ विशेष चीज़ों का जो धूप होता है वो रखो। वो वायुमंडल में जहाँ तक जाएगा ऐसी प्रेतनियों को, भूतनियों को, पिचासनी को, वेताली को आकर्षित करेगा। मगर ये पहली बार में नहीं, ये तीसरी बार में होता है। आप 1-2 बार कीजिए तो सही। मैं तो कहता हूँ एक बार में आपके हिम्मत है, गुरु के पक्के हो, आत्मशक्ति मजबूत है तो पहली बार में सफलता हो जाएगी। अगर गुरु के पक्के नहीं हो, खुद पर विश्वास ही नहीं है, तो फिर आप बड़ी कोशिश करते रहो। मगर कोशिश करते ही रहना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, हमारा यह वीडियो कैसे लगा हमें बताना। शुरुआत इस वीडियो की भगवान श्री गणेश जी से हुई है, तो अंत बाबा भैरवनाथ जी की कृपा से होना चाहिए। तो आइए उनको भी याद कर लेते हैं। ओम नमो काला भैरू हाथ खड़ंग फूलों की माला, 64 जो गण संग में चाला, देखो खोली नजर का ताला, राजा प्रजा ध्यावे तो ही सबकी शक्ति, बांध मोही मैं पूज तुमको नित ध्याय, राजा प्रजा मेरे पाँव लगाए, भरी अथाई सब होई, मेरा किया सब कुछ होई, देखो भैरव तेरी शक्ति, शब्द साचा पिंड काचा, चलो मंत्र ईश्वरो वाचा, सत्य नाम आदेश करो का आदेश।